मिशन बनाम कमीशन की। दरअसल पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मोदी ने यूपी में फिर बनी दो लड़कों की जोड़ी पर तंज भी कसा। दो लड़कों की फिल्म फिर से रिलीज हो गई जो फ्लॉप हो गई थी। उन्होंने कहा पिछले चुनाव की तरह इस बार भी जोड़ी फ्लॉप हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। पीएम ने इंडिया गठबंधन को कमीशन वाला गठबंधन भी बताया है। तो उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से पीएम सीएम ने 7 विरोधियों पर प्रहार किया। दोनों ने लोकसभा के चुनावी मैदान में विपक्ष को पटखनी देने के लिए हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एनडीए और इंडी गठबंधन का फर्क अपने अंदाज में बताया। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन पर पीएम मोदी ने चुटकी ली। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने पर पीएम ने कटाक्ष किया। आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर भी पीएम मोदी ने विरोधियों को ललकारा। चुनावी मैदान से कह दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। सहारनपुर की धरती से सीएम योगी ने भी आतंकवाद के खात्मे की बात कही। इस 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की ये दूसरी चुनावी रैली रही। बीजेपी के मिशन 80 को पूरा करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर अभी और हुंकार भरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी ने कहा कि हम मिशन के लिए काम करते हैं। बीजेपी और इंडिया गठबंधन मिशन के लिए काम करता है, बल्कि दूसरा तरफ का जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन वो कमीशन के लिए काम करता है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। आलोक वर्मा साहब, ये क्या है मिशन और कमीशन का क्या खेल है? ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी। और मुझे याद है उस समय खाट सभाएं कर रहे थे राहुल गांधी, कांग्रेस को जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव जी की सत्ता उससे पहले थी, तो उन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन का क्या नतीजा निकला साफ साफ आपको पता है। इसके बाद भी जिस तरीके के भी गठबंधन, अखिलेश यादव जी ने तो कई गठबंधन किए, बाद में कांग्रेस से गठबंधन टूट गया। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बसपा के साथ गठबंधन हुआ, नतीजा को मिला के 15 सीटें, 1 सीटें कांग्रेस की आई। 2022 में अभी इलेक्शन विधानसभा का निकला है, क्या नतीजा हुआ है आप जानते हैं। अखिलेश यादव जी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, बहुत सारी पार्टियां आज हमारी तरफ चली आई हैं। 2022 में बहुत सारी दूसरी पार्टियां अपने अपने तरीके से चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन का ये हाल क्यों हो रहा है, या फिर ये जो पार्टियां हैं इनका ये हाल क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश के लोगों ने सत्ता सौंप करके देखा है। समाजवादी पार्टी को 4 बार टेस्ट किया है, अखिलेश यादव जी को 5 साल मिला। 5 साल में आपने क्या किया? 2.5 साल आप बिल्कुल पूरी तरीके से पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की सरकार चल रही है। 2.5 साल में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। मंत्री सदन में रेप जैसा काम हुआ। गायत्री प्रजापति आज जेल में है, क्या करते थे, कहां आरोप लगा, क्या करते थे, किस तरीके से बालू खनन उत्तर प्रदेश में चलता था बताने की जरूरत नहीं। किस तरीके से बहुत सारे माफिया अलग अलग इलाकों में अपना अपना गढ़ बनाते थे और सत्ता का उनको संरक्षण मिलता था, किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसे नंगी आंखों से देखा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मैं फिर से वही कहूंगा कि 35-36 के बाद अगर दोबारा हमारी सरकार बनी है तो इसलिए बनी है कि काम किया हमने। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, जो बड़े चेहरे थे, बड़े मठ थे, बड़े माफिया थे, खत्म हुए। ठीक है आलोक वर्मा साहब, छोटा रिएक्शन। अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, ये कमीशन वाली सरकार थी क्या आपकी, या फिर केंद्र की, या फिर आपकी जो गठजोड़ वाली जो गठबंधन है, गठजोड़ है, वो कमीशन वाला गठजोड़ है क्या? बड़ा हास्यास्पद सा बयान लगता है। कहते हैं अपना गिरेबान खुद देखा नहीं और दूसरे के गिरेबान पे आप उंगली उठा रहे हो। अजीत पवार अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी पानी पी पी के उनको भ्रष्टाचारी कहते थे, और जब क्या कहते हैं भाजपा में चले गए तो भाई अब वो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके, मैं नाम गिनाना चाहूँगा, रेड्डी से लेके पूरे देश के नाम गिनाने लग जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे और वो भाजपा में आ गए तो साहब वो कहते हैं ना, मैंने बोला ना कि जो नाव चलती है, जो भाजपा की नाव में बैठ गया वो पाक साफ हो गया। तो ये इनका वही चीज है, चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा इनका एकदम साफ सबके समझ में आ रहा है। अभी ये महिला उत्थान की बात कर रहे थे, महिला उसकी बात कर रहे थे। ब्रिजभूषण शरण किसके सांसद हैं? क्या किया इन्होंने एथलीटों के साथ जो हुआ, हमारे पहलवानों के साथ जो हुआ, वो आप बता दो क्या कार्रवाई हुई? अभी भी उनको टिकट देने जा रहे हैं। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी में मिनिस्टर है इस समय उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा घोटाला किया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। आपके चैनल पे डिबेट में बैठा, आप ही लोगों ने दिखाई थी वो सारी चीजें, और उसके बाद भी उनको पीलीभीत से पुरस्कृत किया जा रहा है टिकट दे के। तो ये सब समझ में आता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जनता बहुत समझदार है, जनता को एकदम क्लियर कट पता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। ठीक है आलोक वर्मा साहब, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन, जितना छोटा हो सके आलोक वर्मा साहब। क्या है कि कोई लोकतंत्र स्वस्थ तभी माना जाता है उसके चारों स्तंभ सही तरीके से काम करें, चाहे मीडिया हो, चाहे पालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। मुझे लगता है कि भारत में सभी जो लोकतंत्र के स्तंभ है अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई भी, चाहे वो हमारे पाले में होगा, चाहे किसी और पाले में होगा, अगर किसी ने अपराध किया है, अदालत उसको जब वो दोषी होगा जेल में जाएगा। हमें बिल्कुल ठीक है। जनता बहुत समझदार है, जनता कमीशन वाले लोगों को और मिशन वाले लोगों को दोनों जानती है। जनता बहुत समझदार है ना, दोनों मानते हैं, जनता बहुत समझदार, तीनों मानते हैं। प्रियंका जी, मैं जानना चाहता हूं कि भाई आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वही फ्लॉप जोड़ी जो 2017 में सामने आई थी, वो वही फ्लॉप जोड़ी को फिर से वही फिल्म आप लोग रिलीज करने जा रहे हैं। तब के वक्त में अब के वक्त में क्या बदल गया है, इस फिल्म में क्या एड ऑन हो गया है? देखिए कुंदन जी, बदलाव की बात अगर आप करेंगे तो मैं समझती हूँ कि बदलाव तो बहुत हो गए, और बदलाव इतने हो गए हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका ईंधन खत्म होता नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से सहारनपुर में ये रैली की गई, पर सहारनपुर में एक उद्योग होता है जिसको लकड़ी की कारीगरी बोलते हैं। उस कारीगरी का जो उद्योग है वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे आ गया है। और वो किस लिए खत्म होने के कगार पे आ गया है? गलत जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था, उन सारी गतिविधियों के कारण ही ये उद्योग पूरी तरह से निस्तनाबूद होता चला जा रहा है। निर्यात 90% कम हो गया, 7 लाख से भी ज्यादा लोग उस उद्योग से जुड़े हुए थे, पर उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। उम्मीद करती थी कि मैं आवारा पशुओं पे फिर एक बार वो वादा करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया इस बार कोई वादा। तो ये बदलाव देखने को मिलता है कि 10 साल पहले भी उन्होंने एक वादा किया था, आज 10 साल के बाद भी जब वो आते हैं तो कोई बदलाव नहीं मिलता। आवारा पशु अभी भी जी का जंजाल बने हुए हैं, सड़कों पर उठा उठा के आम जनमानस को पटक रहे हैं और उनकी मौत तक। प्रियंका जी, 2017 में भी और 2017 नहीं तो उसके बाद के चुनाव में भी लगातार ये मुद्दे आप लोग उठाते रहे, लेकिन जनता का सपोर्ट इन मुद्दों पर आप लोगों को मिलता नहीं है। मुद्दे पुराने लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों को। नहीं, सपोर्ट कौन सा चाहिए? ये मुद्दे तो जनता के हैं और जनता के मुद्दे उठाना ही है, और जनता के मुद्दों पर ही तो चुनाव होगा। सपोर्ट की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी करके जाते हैं आवारा पशुओं पर, उस पर दोबारा साग डकार नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी ने एक और कमिटमेंट किया था किसानों की आय दुगनी करने का। आप बताइए, खाद की बोरी से 10 किलो खाद निकालने वाली सरकार कौन है? विश्व में अगर कोई ऐसी सरकार है तो वो पहली सरकार है, और 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि खाद की बोरी से 10 किलो खाद निकाल ली गई है और किसानों को ठगने का काम किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब किसानों की बात आएगी तो पूछा तो ये भी जाएगा, ये काले किसी कानून क्यों लेकर आए थे?
ठीक है, छोटा सा रिएक्शन लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि 2 और मुद्दे बाकी हैं। आलोक वर्मा साहब, किसानों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? डबल इनकम करने की बात कही, डबल इनकम हो गई क्या? यही सेम कैसेट है, हमारे साथी लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं कि जमीन पे क्या बदला है। जमीन पे हुजूर सारी तस्वीरें बदल चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक जैसा विकास नजर आता है। पहले कभी राजधानियों में या फिर किसी बड़े शहर में कुछ चीजें दिखती थी, बिजली कहीं 4-5 जिलों में आती थी जो खास वीवीआईपी जिले थे। आज उत्तर प्रदेश में बिजली आ रही है, उत्तर प्रदेश में सड़क है, बुंदेलखंड से कोई आदमी चलता है। पहले आप क्या करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या लिखान उद्योग वहां चलता था। आज वहां का आम आदमी लखनऊ भी आ सकता है, दिल्ली भी जा सकता है, यहाँ से बड़े कारोबारी वहां पर जा सकते हैं। आज हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, आज एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो मुझे लगता है जो तस्वीरें बदली है वो शहरों की भी बदली है, ग्रामीण इलाकों की भी बदली है। ग्रामीण इलाकों में जो खेती है, जो उसकी छोटी छोटी जरूरतें हैं, पहले तो हमने उसकी वो पूरी की। पहले क्या होता था, पहले कांग्रेस की सरकार बोलती थी, राजीव गांधी बोल के गए हैं कि हम वहां से 100 रुपए भेजते हैं। नहीं, आलोक वर्मा साहब अच्छे प्रवक्ता आप, लेकिन सवाल प्रियंका जी कह रही कि भाई किसानों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, उसका जवाब दे लीजिए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे। 100 रुपए भेजा जाता है तो 100 रुपए नीचे तक पहुंचता है। यही परिवर्तन आया है। जमीन पर उतर के देखेंगे तो परिवर्तन उनको नजर आएगा। हर घर जो जल की योजना हमने चलाई है, कभी जाइए आप गांव में, उत्तर प्रदेश में तो 75% से ज्यादा ये योजना पूरी कर चुके हैं। आज हर घर में नल पहुंचा दिया है हमने। असंभव जैसा लगता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये काम हमने किया है। जमीन बदल चुकी है। मुझे लगता है कि अगर देखना चाहें तो रिजल्ट में भी दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। किसी भी इलेक्शन का, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे दोनों इलेक्शन हो, प्रधानी का इलेक्शन हो। ठीक है अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, तस्वीर बदल गई और तस्वीर जो बदली है वो क्रेडिट जाता है बीजेपी को, बीजेपी गवर्नमेंट को। आप लोग इसे क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, बीजेपी ना तो सिर्फ क्रेडिट गेम लेने का काम करती है। मुझे एक चीज बता दीजिए, इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस का इनॉग्रेशन आज से 2.5 साल पहले किया। कितने मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश हो गए, और किसानों की आय दुगनी होने की बात कही थी, और 6 महीने के अंदर किसानों की क्या कहते हैं, बिजली का बिल माफ करने और आधा करने की बात करी थी। हुआ क्या? मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोक वर्मा साहब किसानों के बिजली बिल तो माफ करने की बात तो कही गई है, उसके लिए अलग से बजट भी रखा गया इस बजट में। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात हुई, बजट में रखा गया, क्या वो धरातल पे उतरी? धरातल पे उतरने से फर्क पड़ता है कुंदन जी। हवा में बातें करने से कोई चीज हल नहीं हो जाती। अगर हवा में चीजें बात करते रहेंगे, हवाई किले भाजपा वाले बनाते रहेंगे, ये लगातार हवाई किले बनाते रहेंगे। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ये भाजपा का नेचर है। चले ठीक है, मैं फिर वही कहूंगा, फिर वही मैं रोकूंगा, फिर वही मैं कहूंगा। जनता बहुत समझदार, जनता झूठ और हवा महल को भी जानती है, झूठ को भी जानती है, सच्चाई को भी परखती है। तमाम